तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। बेटे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हमारे पास एक गिवन अरेंजमेंट है जो कि आप देख सकते हो। और बेटे यहाँ पे दिया क्या गया है, ये हमारे पास एक स्लिट थी जहां से रोशनी निकली, वेव्स निकली। और एक वेव तो ऐसे सीधी जाएगी, कुछ बेंड होने पे मान लो ऐसे चली गई, ठीक है ना। और बोला गया है जो जिस दीवार पे ये गिर रही है वहां पर हमने दो स्लिट्स क्रिएट कर रखी हैं और दो स्लिट्स के बीच की ये जो दूरी है दिस इज डी। ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट ध्यान से देख रहे हो ना, अगली चीज को आप समझ रहा, ये भी बोल रखा है दिस डी इज वेरी वेरी लेसर देन कैपिटल डी। पूछा गया है, मान लीजिए कि एक वेव ऐसे चली, एक वेव ऐसे चली। ये दोनों वेव्स मान लीजिए पीछे इस स्क्रीन के ऊपर बेटे इंटरफेयर कर रही हैं। बोला गया ये जो पॉइंट ओ आया है यहां पे एक डार्क फ्रिंज आ रही है, डार्कनेस आ रही है। डार्कनेस का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम है। और अगर यह इंटेंसिटी मिनिमम आई है, आप ये बताइए यहां पे इस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी अगर ओ पे इंटेंसिटी मिनिमम है या कह लीजिए डार्कनेस है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अब बेटे आप एक चीज समझो, अगर कहीं पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आए या डार्कनेस आए, इसका मतलब यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है यानी कि उस लोकेशन के ऊपर बेटे पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आना चाहिए। और अगर आपको ये सारी बात समझ आती है ना, मैं क्या करता हूं देखो, ये पाथ कितना आएगा बेटे, बोलो हाँ, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये नीचे वाली लेंथ कितनी आ रही है डी। तो बेटे अगर मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखूं ना, ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स। देखो, एक ऐसे जाने का और एक यहां से इधर जाने का, दो बार ये आ गया ना। तो मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। और दो बार ऐसे सीधा जाना है मानी माइनस 2d। अब यहां पे बेटे 2 कॉमन ले लो, ठीक है। डी स्क्वायर बाहर निकालूंगा, डी बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 माइनस डी। क्योंकि डी बहुत ही ज्यादा छोटा लगा है, यू कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम और ये निकल के आएगा। देखो, डेल्टा एक्स ऑड लैम्डा बाय 2 चाहिए था, तो मैं इसको लिख देता हूं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। यहां पे क्या बचेगा बेटे, देखो, डी 1 प्लस 1/2 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लगा ली, ठीक है ना। और ये बचेगा माइनस डी, शायद ये कट जाएंगे। और हमारे पास बेटे जो रिलेशन आया ना, ये शायद आपके पास निकल के आ जाए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 दिस इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर। अब उन्होंने बेटे खास बात क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी है डी की। कौन सी वैल्यू, मिनिमम। अब मिनिमम कब होगी आप समझना, अगर मैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिख रहा हूं, n को जीरो डाल, तेरे पास शायद लैम्डा बाय 2 बचे। n को अगर मैं जीरो डाल दूं, मिनिमम वैल्यू पूछी, n को जीरो डाल, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस शायद लैम्डा बाय 2 बचे। तो तेरे पास बेटे जो स्मॉल d आएगा ना, शायद आ जाएगा अंडर रूट, चेक करना, ये आएगा तेरे पास d लैम्डा बाय 2। ठीक है ना। यहाँ पे चेक कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे से। देखो, यहाँ पे ये d था ना, ये d से एक d यहाँ पे कट जाएगा, ये सिर्फ d बचेगा, तो नीचे d स्क्वायर की जगह d मिलेगा। ठीक है ना। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसमें से आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो आप नहीं जान रहे हमें बताएं, ताकि हम उसको भी कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।